नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में मैं स्वाति कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक अयोगवाह वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। अयोगवाह आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है अयोगवाह वर्ण। आप सोच रहे होंगे यह किस तरह का वर्ण है, यह कौन है? तो हिंदी वर्णमाला में आप सब जानते हैं कि दो तरह के वर्ण होते हैं। कौन? आप लोगों ने पढ़ा है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। नहीं, हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण नहीं होते हैं, बल्कि तीन तरह के वर्ण होते हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह, आज हम लोग अयोगवाह वर्ण के विषय में ही पढ़ेंगे। अयोगवाह, अयोगवाह, आखिर ये अयोगवाह वर्ण है क्या? अयोगवाह वर्ण तीन वर्णों से मिलकर बना। कौन कौन? अ, योग और वाह। वाह जैसे हम तारीफ करते हैं, वाह, ये वाह वो नहीं है, इसका अर्थ कुछ और। पहले हम लोग इन सब का अर्थ जानते हैं। सबसे पहले आता है अ। अ का अर्थ क्या होता है? तो अ का अर्थ होता है नहीं। अ का अर्थ क्या होता है? नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं अयोग्य, अयोग्य। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है अयोग्य। इसमें अ का अर्थ हुआ नहीं। योग्य मतलब योग्य, आप काबिल समझ सकते हैं। अर्थात जिस जो किसी भी चीज के योग्य नहीं है, उसके काबिल नहीं है, तो उसे कहते हैं यह अयोग्य है, या मतलब यह योग्य नहीं है। अ का अर्थ हुआ नहीं। अब एक और शब्द देखते हैं, जैसे कहते हैं अतिथि, अतिथि। तो अ का अर्थ हुआ नहीं, तिथि का अर्थ हुआ दिनांक, डेट। मतलब जिसके आने की कोई तिथि ना हो, उसे कहते हैं अतिथि। तो ये जो अ लगा हुआ है, यह उपसर्ग है जिसका अर्थ हुआ नहीं, या नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो अ का अर्थ क्या हुआ? अ का अर्थ हुआ नहीं। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हुआ। अब है दूसरा योग। योग का अर्थ होता है जुड़ना, जुड़ना, किसी के साथ मिलकर चलना। तीसरा होता है वाह। वाह आप देख रहे हैं, वाह इसका क्या अर्थ होता है? तो वाह का अर्थ होता है वहन होना, मतलब चलना, किसी के साथ जुड़कर चलना। अर्थात वह वर्ण जो कभी किसी के साथ जुड़कर नहीं चलते हैं, उसे ही अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अयोगवाह वर्ण कौन हुआ? अयोगवाह वर्ण वे वर्ण हुए जो किसी भी वर्ण के साथ जुड़कर नहीं चलते हैं। अब यहाँ देखिए, अयोगवाह वर्ण दो होते हैं। कौन कौन? अंग और अह। अब आप कहेंगे अंग और अह मैम, हम लोगों ने तो स्वर वर्ण में पढ़ा है। नहीं, स्वर वर्ण में अ से लेकर औ, अ से लेकर औ तक के वर्ण स्वर वर्ण में आते हैं, और अंग और अह को अयोगवाह में डाला जाता है। किसमें? अयोगवाह में। लेकिन अंग और अह ही क्यों अयोग वर्ण है? अयोगवाह वर्ण में अंग और अह को ही क्यों रखा गया है? इसका क्या कारण है? आखिर इन दोनों की क्या विशेषता है? तो इन दोनों की विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, अंग और अह, इन दोनों वर्णों के उच्चारण करने के समय यह देखा गया है कि इनके उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। किनकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर वर्ण की। जैसे यह देखिए, अंग और अह, इन दोनों के उच्चारण में हमें अ वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब अ वर्ण का उच्चारण पहले होता है, उसके बाद अंग का उच्चारण होता है। जैसे आप बोल कर देखिए अंग, उसमें जो अ के बाद ग की तरह एक साउंड आया, अंग का मूल उच्चारण वो है। तो उस उच्चारण को लाने के लिए
हमें अ की सहायता लेनी ही पड़ती है। और स्वर वर्ण कौन होता है? स्वर वर्ण वह वर्ण है जिनके उच्चारण में हमें कभी किसी और दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो अंग और अह ने अपने उच्चारण में अ वर्ण की सहायता ली है, तो यह स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए यह स्वर वर्ण से बाहर निकाल दिया गया है। देखिए, इस कारण से यह स्वर वर्ण नहीं है, क्योंकि स्वर वर्ण वह वर्ण है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, और स्वतंत्र रूप से होता है इसलिए वह स्वर वर्ण कहलाते हैं। लेकिन अंग और अ स्वर वर्ण नहीं माने जाते हैं। तो इस कारण से विद्वानों ने इन्हें स्वर्ण वर्ण से निकालकर व्यंजन वर्ण में डाल दिया है। कहाँ डाल दिया है? व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्ण में जब इसे डाला गया तब ये व्यंजन वर्ण में भी नहीं रहे। क्यों? अब देखिए, व्यंजन वर्ण में जब डाला गया तब देखा गया कि यह व्यंजन को उच्चारण करने में मदद कर देते हैं। व्यंजन के उच्चारण में यह मदद करते हैं, जैसे कंग, गंग, नमः आदि। अब देखिए, अब इस कैसे आप कहेंगे कि हाँ व्यंजन के उच्चारण में कैसे मदद हो रहा है? ये जो ऊपर पे बिंदी लगी हुई है, ये तो अंग है जिसका हम लोगों ने अयोगवाह में रखा है, तो वह क के उच्चारण में मदद कर रहा है, कंग। आप बिना इस अंग के उच्चारण के क का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। गंग, इसमें भी ये जो अंग की मात्रा लगी हुई है, यह ग के उच्चारण में सहयोग कर रहा है। अगर हम इस अंग का उच्चारण ना करें तो ग का उच्चारण नहीं होगा। अह, यहाँ पर भी नमः, यहाँ म के उच्चारण में यह अनुस्वार अ ये म के उच्चारण में सहयोग कर रहा है। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जो स्वर वर्ण के सहयोग से बोले जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं। तो यह यहाँ पर स्वर वर्ण का काम कर रहे हैं, व्यंजन के उच्चारण में सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यंजन का उच्चारण इन अयोगवाह वर्ण के सहयोग से हो रहा है, तो यह व्यंजन वर्ण में भी नहीं रखे जा सकते हैं। तो इन्हें व्यंजन वर्ण में भी नहीं रखा गया और व्यंजन वर्ण से भी निकाल दिया गया। अब देखिए, जब स्वर वर्ण में है तब यह व्यंजन के गुण को लिए हुए हैं। व्यंजन वर्ण ये स्वर वर्ण के सहयोग से उच्चारित होते हैं। अंग के अ के उच्चारण से अंग का, अ के उच्चारण से अह का उच्चारण होता है। ये व्यंजन के गुण को लिए हुए हैं। और जब व्यंजन वर्ण में रहते हैं तब यह स्वर वर्ण का काम करते हैं, व्यंजन के उच्चारण में सहयोग करते हैं। तो इन्हें व्यंजन वर्ण में भी नहीं रखा जाता है। फिर क्या हुआ? इन्हें दोनों ही समूह में नहीं रखा गया, दोनों ही समूह में इसे नहीं रखा गया। और तब इन दोनों से निकाल कर विद्वानों ने, हिंदी भाषा के जो विद्वान लोग हुए, उन्होंने इन्हें इस दोनों ही वर्ण समूह से निकालकर इसका एक अलग ही समूह बनाया, और वह समूह का नाम दिया अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण में अ का क्या अर्थ होता है, योग का अर्थ क्या होता है और वाह का अर्थ क्या होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अयोगवाह वर्ण आप लोग अच्छे से समझ गए। अयोगवाह वर्ण क्या होता है? तो अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी हुई? अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है। कौन कौन? अंग और अह, ये 2 अयोगवाह वर्ण है। आप समझ गए? तो आप लोगों को कैसा लगा ये टॉपिक? अच्छे से मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। और इसके बाद आप लोगों का इससे जुड़ा अगर कोई और प्रश्न हो तो वह भी आप लोग मुझसे जरूर करेंगे। इसके बाद आप लोग और किस किस टॉपिक पर मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, वह भी आप लोग मेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।